मेरी अम्मी की जो बुआ थी उनके साथ एक जिन का बहुत खौफनाक किस्सा जुड़ा था। कोई मानता नहीं मानता पर हकीकत होता है। नूर उनके चेहरे पर था। दोपहर को आना जाना अच्छा नहीं था। एक बार उनके पर जिन्नातों का साया हो गया। वो जवान हुई, शादी ब्याह हुआ, पर उनका बाल बच्चा नहीं हुआ। जैसा अपने पिछले कहानी में सुनाया था जिन वाली, उसका पार्ट 2 है ये। तो पार्ट 1 भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, वो आप ज़रूर जाके देखो, चैनल पर ही है। तो इस वाली जिन की कहानी में मेरी अम्मी की जो बुआ थी उनके साथ एक जिन का बहुत खौफनाक किस्सा जुड़ा था, जो मतलब इस चैनल पे स्टोरी में सुनाएंगे हम लोग। तो सुनिए, बताओ क्या हुआ था। एक मेरी पड़ोस में बुआ रहती थी। अच्छा। तो कोई मानता नहीं मानता पर हकीकत होता है। तो ये ना छोटी थी, बहुत खूबसूरत आज भी थी बेचारी, अब इस समय नहीं है, पर खूबसूरत इतनी थी, इतने मतलब नूर उनके चेहरे पर था। अब गांव में घर जमीन ऐसे हम लोग के बड़े बड़े हैं, घरों आंगन में इतने बड़े बड़े पौधे, अमरूद के, बैर के, आम के पेड़। एक मिनट हाँ, फिर आंगन इतना बड़ा था, पपीते का पेड़, बड़की बड़की बैर के पेड़। अच्छा। आम अमरूद का पेड़, मतलब अरहर की दाल भी एक तरफ लगा दे। इतनी जगह है, इतनी जगह होती थी कि भिंडी बैगन ये सब घर में उग जाता था, फलियां वलियां सब उग जाता था। अच्छा। तो जगह जमीन काफी था। तो वो हम लोग एक घर से घुसते थे, 3-4 घर घूम लेते थे, इतना बड़ा घर में। हाँ, जो जगह जमीन इतना बड़ा घास जो आदमी यहाँ लगाते नहीं है, पैर के कहीं के पैदान लगाते हैं, हरा घास नकली घास जाता है। हाँ, वैसे वैसे तो हम लोग की जमीनें बैठते थे, कुल सहेलियां बात। वैसे साफ सुथरी घास होती थी पूरी बढ़िया। उतने बड़े घर और दरवाजे में गंदा कहाँ से आएगा, कोई नशा कर रहा, थूक रहा। इधर ये सब है ना, अपने घर देश में गांव में घेरा, चारों ओर से दीवारें हैं, सफाई, साफ घास। कोई कुत्ता भी, कोई ऐसा जानवर तो भी नहीं घास आता था। अच्छा चलो ठीक है। मतलब जमीन इतनी, मतलब घास उगती थी अंगना में। हम लोग चरपाई पे बैठे, नीचे घास उगी है। जैसे हम लोग यहाँ पार्क में आते थे पहले। हाँ बिल्कुल, तो पार्क में चरपाई बिछा लो। सुनो तो वो पार्क कितना अच्छा था, है ना, कितनी साफ सफाई थी, नाम नहीं लेना, साफ सफाई थी, इतना अच्छा साफ सुथरा था। अब जैसे वहाँ पे लोग घर बना लिए, कॉलोनी बना ली है, जो जिनका पार्क था उन्होंने साफ सफाई करना बंद करवा दिया। कॉलोनी वाले थे ना जो मकान बेच रहे थे वहाँ पे, जैसे सारे मकान बिक गए, तब तक वो लोग साफ रखे, जैसे देखा सारे मकान बिक गए, वो लोग हट गए पीछे। अब इतनी गंदगी, कूड़ा, पूछो मत वहाँ पे। तो उसी में ना फुफ्फू हमारी दोपहर को ऐसे वैसे टाइम आया जाया करती थी। तो पहले की बड़ी बुजुर्ग मना करती, पहले के बड़े बुजुर्ग के ना बातों में दम था, हकीकत बात होती थी, मैं मानती हूँ। अब के पढ़े लिखे कहते तुम समझदार हो। एक तजुर्बा है, क्योंकि वो लोग भी तो अपनी जिंदगी में वही सेम काम किए हैं। तो उनको पता है उसका नतीजा क्या निकलेगा, इसलिए वो अपने छोटे वालों को बताए थे कि ऐसा मत करो, इसका नतीजा ये है। तो छोटे वाले इतना दिमाग होता था कि घड़ी वड़ी नहीं रहती थी, धूप के जरिए वो लोग टाइम के इतना बज रहा टाइम। वैज्ञानिक भी थे। अच्छा, इतना वैज्ञानिक दिमाग था। सूरज, ये पुराने जमाने में ऐसे करते थे, मेडिवल पीरियड पता नहीं केड़ा, ऐसे एक डंडा बीच में खड़ा कर देते थे, सूरज की धूप रोशनी पड़ती, जब धूप ऐसे पड़ती थी तो उसमें गिनती लिखे होते थे, ये 12 लिखा है, ये 1 लिखा है, धूप ऐसे पड़ रही है। अब सूरज इधर आया तो धीरे धीरे ऐसे टेढ़ा हो गया, 1 पे चले गया, 2 पे चले गया, तो इस तरीके से करके घड़ी का आविष्कार हुआ। हम खुद जब अजान हो ना मस्जिद में, तो हमने देखो इस टाइम को अजान होती, वहाँ धूप आ जाती, बिल्कुल लकीर का निशान लगा रखती। शाम को देखते लकीर की परछाई छोटी हो गई, इसका मतलब शाम हो गई। जैसे लकीर की परछाई कम होते जा रही, मतलब दिन खत्म होते जा रहा है, ऐसे करके लोग आइडिया लगाते थे। तो दोपहर को आना जाना अच्छा नहीं था। एक बार उनके पर जिन्नातों का साया हो गया। अब वो जवान हुई, शादी ब्याह हुआ, पर उनका बाल बच्चा नहीं हुआ। इतना दवाइयाँ, ये हर अपना मन्नत मुराद बहुत मानी। तो कैसे पता उन लोग का साया हो गया, मतलब बाद में पता चला ना, दोनों बहन देवरानी जेठानी थी। अच्छा। एक छोटी बहन को परिवार बना, इनके पास परिवार नहीं था। जेठानी भी बड़ी थी, बहन भी बड़ी थी, दोनों चीज में थी। तो छोटी बहन तो जो दुनिया कहा कि ये करोगे। एक बार क्या हुआ, उनको अचानक उनके पेट में दर्द हुआ। पेट में दर्द होते होते मतलब तरह तरह की बीमारी का असर होने लगा उनको, इधर उधर, यहाँ तक से कि उनके पूरे बदन में सूजन हो गया। चरपाई पकड़ ली,
लोग का यहाँ ले जाओ, कोई क्या फुकवाने झरवाने ले जाओ, मजार को ले जाओ, नहीं तो बड़े बड़े डॉक्टर दिखाया गया। यहाँ तक कि उनके ना पूरे बदन में गोल गोल खून की गांठें बन गई। लोग का ही कौन सी बीमारी डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर बीमारी ना पकड़े कि ये है क्या, ले तो जाते थे बीमारी कुछ कभी अच्छी हो जाए, ठीक हो जाए, कभी कुछ हो जाता था। तो खून की ना गोलियां बन जाती थी। अच्छा। अंगुली हाथ पैर ना ऐसे, कभी ऐसे हो जाता था, कभी इकट्ठा हो के ऐसे हो जाता था, चलना फिरना मुश्किल। तो एक बार बहुत पहुँचे हुए मौलाना थे कहीं दूर के, तो उनके पास ले गए लोग। तो जब ना ऐसा होता है तो उन लोग के पास वो लोग जाने से भड़कते हैं। अल्लाह जहाँ तहाँ रखना परवरदिगार। वो बोल रही है तो वहाँ पे मतलब जिन लोगों की बात हो रही है। हाँ, और जिन लोग का बार बार नाम लेना चाहिए। तो उसकी अम्मी वो कहती है, तो आप लोग समझ जाओ। आप मतलब वो लोग अच्छे थे, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। अच्छे थे, कुरान में भी खूबसूरती थे इनके दिन पे दिन निखरती जाती थी चेहरे पर। अरे नाक नक्शा वैसा ही अच्छा था, चेहरे पर नूर वैसा ही था। आधी उम्र की हो भी गई, बाल बच्चा हुआ ना बेचारी को, जैसे लगे खूबसूरती बढ़ी जा रही। और कोई सा कपड़ा पहने एकदम खिल जाती थी, इतनी खूबसूरती भरी थी। तो बाद में पता लगा कि उन लोग का साया है जो एकदम इन सब चीज़ों से दूर रखे लोग। बाल बच्चा भी ना बेचारी का हुआ, लास्ट में बैठक हो गई, सेवा पानी कराई, फिर वो अच्छी भी हो गई बाद में। अच्छा। हाँ, चलने फिरने लगी, आँख से देखी हुई। किस उम्र में अच्छी होंगी? शादी के बाद? शादी के बाद ही सब उभरा था। अच्छा। ये सब शादी के बाद ही उभरते हैं, पहले नहीं कुछ होते हैं। क्यों? शादी के बाद क्यों? मतलब शादी के बाद उनकी दुनिया दूसरी हो जाती, वो देखते उनको पसंद नहीं आता, वो चाहते नहीं कि इन दुनिया में ये लोग रहें। मतलब अच्छा, शादी में गुस्सा होने लगते हैं। मतलब अपने घर दरवाजे उनको मिल जाते, वो अपना मकसद चाहते हैं कि साफ सुथरा बंदा हो, अकेले बंदा हो। वो आपस में बातें भी करते हैं, जैसे कोई बात बतियाना हो। घर में सिधाने ना फूल के माले भी रख देते हैं। सवेरे उठ के गम उनका कमरा भी महंगा। तो इसे शादी होने के बाद थोड़ी फर्क पड़ जाता तो उनको इतराज होते हैं। इसी तरह हमारे वही जगह जमीन की बात बताई। एक और ना मतलब आपस में ब्याह हुआ था उनका, मतलब फुफेरे की मासी के लड़का लड़की से ऐसी कुछ शादी हुआ था, पुरानी बातें हैं। तो उनकी शादी ने तो 3 बेटा 1 बेटी हुई। उनका ना मतलब उनके पर भी खूबसूरती, इतनी खूबसूरती कि उनके पर भी वही चीज थे। हाँ, बाल बच्चा होने के बाद उनको पता लगा, अब मतलब उनका पागलपंती शुरू हो गया। इतने अच्छे गजल गाती थी, कव्वालियाँ गाती थी, नात कुरान हदीस की गाती थी, खूब धूम धड़ाका से। इतनी उनकी कभी कोई उनको देखा नहीं था गांव में, उनकी शक्ल नहीं दे, बाहर नहीं निकलती थी, बहू थी ना। पर वो जब हाथा जमीन जो हम लोग का घूम के कब उनके पर सवार हो जाएं, कभी पैंट शर्ट पहन लें घर में का, कभी खूब अच्छे से साड़ियाँ पहन लें, सूट पहन लें, भर मुँह पान खा लें, मतलब इतने तगड़े होके, जैसे मर्दाना नहीं तगड़ा होके बात करे, ऐसे तगड़े होके वो बात करती थी। अब कव्वाली तो ऐसा गाती थी ना, तो कभी देखो थोड़ा खड़े डर क्यों रहा? डर के नहीं मतलब उत्साहता से। हकीकत हम लोग जाते थे ना, मतलब कैसा ऊपर ऐसे लोग को देखती थी तो ईटा से मार देती थी। चला ओए तू कहाँ से देख रहा है? मैं देख रही तुझे, हट जा मेरे सामने से, नहीं छोड़ नहीं सकते। चलो इस कहानी को अगली वीडियो में और कंटिन्यू करते हैं। और ऐसे ही ना मतलब अल्लाह पाक बताए हैं, जैसे मुसलमानों में, इस्लाम में ऐसे कहा जाता है, जैसे हर एक धर्म में, हिंदुइज्म में भी मतलब कहते हैं राक्षस होते हैं, तो इस्लाम में कहते हैं कि शैतान होता है। उसी तरीके से जिन होते हैं, मतलब जैसे इंसान रहते हैं वैसे वो भी रहते हैं, उनके बच्चे होते हैं, 20 बच्चे होते हैं। तो अल्लाह पाक बोले कुरान में कि जैसे मैंने इंसान को खनखनाती मिट्टी से बनाया है, उस तरह से जिन को मैंने दहकती आग से बनाया है। तो ऐसा भी है कि दुनिया में तो हम लोग उन्हें नहीं देख सकते, पर वो हमें देख सकते हैं। हाँ। पर
खत्म होने के बाद जब हम जन्नत में चल जाएंगे तो जन्नत में इंसान उन्हें देख सकेंगे पर वो इंसानों को नहीं देख सकेंगे, उल्टा हो जाएगा। ऐसा होता है। कई लोग ऐसे कहते भी हैं कि उन्होंने उन लोगों को, यानी जिन लोगों को, नाम नहीं लेते बार बार, उन लोगों को अपना दोस्त बनाया हुआ है, उन लोग से बातें करते हैं, उन लोग को मिलते जुलते, ऐसे भी कई लोग छाया कहानी रहता सुनाते हैं। उनसे, हाँ, जिनके पसंद कर लेते हैं एक उनसे। खौफनाक बात भी है पर एक इंटरेस्टिंग बात भी है कि अगर कोई किसी का दोस्त बन जाए उससे कई बातें पूछते हैं वो लोग। पता नहीं अभी क्या कॉन्सेप्ट है, बाकी हम लोग इन सब चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते, पर ये कहानियाँ जो रियल लाइफ में मम्मी ने देखी हैं, बट